क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्से से भरपूर एक आदमी अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन कैसे पा सकता है? क्या गुस्से को शांत करने का कोई तरीका हो सकता है जो ना सिर्फ उसे खुद को समझाए बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करे? इस कहानी में हम एक ऐसे आदमी की कहानी सुनेंगे जो गुस्से में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने जीवन से परेशान था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई भगवान बुद्ध से। बुद्ध ने उस आदमी से कुछ ऐसे सवाल किए और कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। तो क्या हुआ उस क्रोधित आदमी के साथ? क्या वह अपने क्रोध से मुक्त हो सका? क्या वह बुद्ध के उपदेशों को समझ पाया? आइए जाने इस दिलचस्प कहानी में। भगवान बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, का जन्म आज से करीब 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जीवन एक शाही परिवार में हुआ और बचपन से ही वह समृद्ध और खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उन्होंने यह देखा कि दुनिया में दुख और पीड़ा है। उन्होंने देखा कि लोग बीमार होते हैं, वृद्ध होते हैं और एक दिन मृत्यु का सामना करते हैं। इन चीजों को देखकर उनका मन दुखी हो गया और वह शांति की खोज में निकल पड़े। भगवान बुद्ध ने ध्यान और साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और जीवन के सत्य को समझा। उनके जीवन का उद्देश्य था दूसरों को भी इस सत्य से अवगत कराना। उनका पहला उपदेश था, दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का रास्ता है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन में शांति और संतुलन कैसे पाया जा सकता है और हम अपने आंतरिक क्रोध और नफरत को कैसे शांत कर सकते हैं। अब आइए कहानी के दूसरे मुख्य पात्र की ओर। वह आदमी जो अपने गुस्से से न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने रिश्तों को भी तबाह कर रहा था, उसका नाम था कुमार। कुमार एक व्यापारी था और अपनी असफलताओं और परेशानियों के कारण वह हर समय गुस्से में रहता था। उसे लगता था कि उसकी सारी परेशानियों का कारण दुनिया और लोग हैं। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्से में आ जाता था और इसका असर उसके परिवार और दोस्तों पर भी पड़ता था। एक दिन जब कुमार का गुस्सा और बढ़ा, वह ठान चुका था कि वह बुद्ध से मिलकर उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। उसे विश्वास था कि वह बुद्ध से कुछ खास उत्तर प्राप्त करेगा जो उसकी समस्याओं का हल निकाल सके। लेकिन क्या वह सच में ऐसा कुछ पाएगा जो उसे बदल सके, या फिर वह उसी पुराने रास्ते पर चलता रहेगा? कुमार ने एक दिन बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। वह दिन था जब उसने अपने गुस्से को एक नई दिशा देने की कोशिश की। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके आश्रम में गया। बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे और कुमार उनके पास पहुंचा। कुमार ने आते ही बुद्ध से कहा, तुम्हारी बातें सब जगह फैल चुकी हैं, तुम्हारे अनुयायी तुम्हें भगवान मानते हैं, लेकिन क्या तुम समझते हो कि मेरी समस्याओं का समाधान तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो मुझे शांति दे सके? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा गुस्सा, क्या वह तुम्हारी समस्याओं का हल है या वह तुम्हारी समस्याओं को और बढ़ा देता है? कुमार चुप हो गया। उसे अपनी समस्या का हल बुद्ध की बातों में दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध ने कुमार से एक सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम किसी व्यक्ति को गुस्से से जवाब देते हो तो वह गुस्सा तुम तक कैसे पहुंचता है? कुमार ने जवाब दिया, अगर कोई मुझसे बुरा बर्ताव करता है तो मैं क्यों चुप रहूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुमसे गुस्से से बात करता है तो क्या तुम उसे वही गुस्सा लौटा दोगे? क्या इससे तुम्हारा दिल शांत होगा? बुद्ध ने कुमार से आगे कहा, जरा सोचो, अगर तुम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सको तो क्या तुम्हारे जीवन में शांति और सुख नहीं होगा? कुमार चुप था। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वह बुद्ध के शब्दों में उलझा हुआ था। बुद्ध ने अपनी बातें जारी रखी, गुस्सा किसी को भी नहीं मिलता, केवल उसे ही मिलता है जो उसे अपने अंदर पालता है। क्रोध को गले लगाने से वह केवल बढ़ता है और यह बढ़ते बढ़ते हमें नुकसान पहुंचाता है। जैसे पानी को हर समय उबालने से वह फिजूल हो जाता है, वैसे ही गुस्सा भी इंसान के मन को भीतर से उबालता रहता है। कुमार का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि गुस्सा केवल एक बाहरी प्रतिक्रिया है जो अंदर के अशांति और असंतोष का परिणाम है। बुद्ध ने उसे और भी गहरे सवाल किए और कुमार के मन में हलचल मच गई। क्या वह अपने क्रोध को छोड़ पाएगा? क्या वह बुद्ध के इस साधारण से दिखने वाले लेकिन गहरे संदेश को समझ पाएगा? इसका उत्तर तो समय ही बताएगा, लेकिन यह एक सच्चाई थी कि कुमार के भीतर एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। अब बुद्ध ने कुमार को एक कहानी सुनाई जिससे उसके मन में और भी सवाल उठे। बुद्ध ने कहा, एक बार एक गांव में एक साधु आया। वह बहुत शांत और संयमी था, लेकिन एक दिन गांव के लोग उसे परेशान करने लगे। उन्होंने उसे गालियां दी
और उसके खिलाफ झूठी बातें फैलाने लगे। यह सब सुनकर वह साधु शांत रहा, लेकिन उसके मन में हलचल मचने लगी। वह सोचने लगा, क्या यह मेरे साथ ठीक हो रहा है? लेकिन फिर उसने समझा कि अगर वह भी गुस्से का जवाब देता तो इसका कोई हल नहीं निकलता। उसने वही किया जो सबसे सही था। उसने अपने मन को शांत रखा। कुमार का मन पूरी तरह से उलझा हुआ था। उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या उस साधु को गुस्सा नहीं आया? क्या वह बिल्कुल भी नहीं बोला? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वह साधु जानता था कि गुस्सा केवल एक भावना है जो हमारे मन के भीतर पैदा होती है। अगर हम उसे अंदर बढ़ने का मौका देते हैं तो वह हमें जला देता है, लेकिन अगर हम उसे नजरअंदाज करें तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही शांति का रास्ता है। गुस्सा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वह केवल खुद हमें नुकसान पहुंचाता है। कुमार को समझ में आ गया कि गुस्सा केवल बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की एक गहरी भावना है। यदि हम इसे शांत कर सकें तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। लेकिन क्या वह इतना सरल था? क्या कुमार अपनी पुरानी आदतों को छोड़ सकेगा? बुद्ध ने आगे कहा, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी आत्मा को खो देते हैं। शांति वह शक्ति है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। गुस्सा हमें औरों से दूर करता है, जबकि शांति हमें जोड़ती है। यही असली शक्ति है। कुमार के मन में यह बातें गूंजने लगीं। क्या वह अब अपने गुस्से पर काबू पा सकेगा? क्या वह सचमुच बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में उतार पाएगा? उसने धीरे से बुद्ध से पूछा, क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं? बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन यदि तुम अपने भीतर से गुस्से को बाहर निकाल सको तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इस वार्तालाप के दौरान कुमार का मन धीरे धीरे बदलने लगा। वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर जो गुस्सा था वह उसे कभी भी शांति नहीं दे सकता था। लेकिन क्या उसका रास्ता इतना आसान था? कुछ समय बाद कुमार ने बुद्ध से और भी मुलाकातें की। वह अब अपने जीवन में गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें उसके लिए कठिन थीं। एक दिन कुमार को फिर से अपने व्यापार में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी दुकान में कोई बड़ा नुकसान हुआ और वह फिर से गुस्से से भर गया। वह एक बार फिर से बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही सवाल था। कुमार ने कहा, बुद्ध, अब मैं सचमुच परेशान हूं। हर बार जब कोई समस्या आती है मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। मैं कैसे अपने मन को शांत कर सकता हूं? बुद्ध ने उसे गहरे विश्वास से देखा और कहा, कुमार, गुस्सा केवल बाहर की घटनाओं का परिणाम नहीं होता। यह तुम्हारे भीतर छुपे हुए डर और चिंता का परिणाम है। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम अपनी चिंता और भय को बाहर निकालते हो, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की असुरक्षा और डर को समझ सको तो तुम गुस्से को भी जीत सकते हो। कुमार की आंखों में एक चमक आ गई। अब वह समझ रहा था कि गुस्सा केवल एक नकारात्मक भावना नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर के असंतोष का संकेत था। यदि वह अपने भीतर की असुरक्षा और भय को समझता है तो वह अपने गुस्से पर काबू पा सकता था। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, जब तुम डर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। शांति और संतुलन तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन तुम्हें उन्हें खोजने की जरूरत है। हर व्यक्ति के भीतर यह शांति है, लेकिन हमें इसे ढूंढना पड़ता है। कुमार अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले जितना गुस्से में नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने भीतर के डर और चिंता को पहचानना शुरू कर दिया था। क्या वह अब पूरी तरह से गुस्से से मुक्त हो सका था? एक दिन कुमार ने बुद्ध से कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे यह सवाल अब भी परेशान करता है। जब कोई हमें गुस्से से जवाब दे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब कोई तुम्हें गुस्से से जवाब दे तो तुम अपना गुस्सा शांत रखो। गुस्से का कोई फायदा नहीं है। यह केवल तुमसे ही दूर होगा जब तुम इसे शांत करोगे। जब कोई तुमसे गुस्से में बात करे तो तुम उसे प्यार से जवाब दो। यही शांति की ताकत है। कुमार ने गहरी सांस ली। वह अब समझ चुका था कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। वह आंतरिक शांति को महसूस कर रहा था और महसूस कर रहा था कि उसने बहुत बड़ी सीख ली है। अब कुमार को पूरी तरह से समझ में आ गया था कि उसका गुस्सा उसका दुश्मन था। उसने महसूस किया कि जब वह गुस्से में होता था तो न केवल वह अपने जीवन को बर्बाद करता था, बल्कि अपने रिश्तों और कामकाजी माहौल को भी खराब कर देता था। लेकिन जब उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया
और शांति की ओर कदम बढ़ाए तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि गुस्सा किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब तक वह खुद को शांत और संयमित नहीं रखेगा, तब तक उसे शांति की कोई उम्मीद नहीं थी। कुमार ने अपनी गुस्से की आदतों को छोड़ने की कोशिश की और हर बार जब वह गुस्से में आता, उसने बुद्ध के शब्दों को याद किया। वह जानता था कि शांति का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन अगर वह इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता तो उसका जीवन बेहतर हो सकता था। कहानी का यह महत्वपूर्ण संदेश यह था कि गुस्सा केवल एक नकारात्मक भावना है जो हमारे भीतर के डर, चिंता और असंतोष का परिणाम होता है। जब हम अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं तो हम गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा यही सिखाया कि जो अपने भीतर की शांति को पा लेता है वही सच्चा बुद्ध है। कुमार अब जान चुका था कि गुस्से से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर के डर, असुरक्षा और चिंता को पहचानना और उन्हें शांत करना होगा। शांति केवल एक बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। अगर हम इसे अपने भीतर खोज लें तो हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतुलन होगा। कुमार का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। वह गुस्से को छोड़कर शांति की ओर बढ़ रहा था। उसकी मुलाकात ने यह साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का हल केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। शांति, संतुलन और आत्मनियंत्रण ही जीवन में सच्चे सुख और समृद्धि का रास्ता है। कहानी का यह सफर अब समाप्त होने को था, लेकिन बुद्ध और कुमार की यात्रा की सीख हमें जीवन भर याद रहेगी। अगर हम अपने भीतर की नफरत और गुस्से को छोड़कर शांति और संतुलन की ओर कदम बढ़ाएं, तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा हो सकता है जैसा कुमार का हो गया। हर किसी के भीतर शांति है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध का यह संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। हर आदमी के पास क्रोध और शांति दोनों को महसूस करने की क्षमता है, और यह उसकी खुद की समझ पर निर्भर करता है कि वह किसे चुनता है। कुमार की तरह हम सभी को कभी ना कभी अपने गुस्से से जूझना पड़ता है, लेकिन यह हमारी शक्ति है कि हम उसे कैसे नियंत्रित करते हैं। शांति, धैर्य और समझ ही हमें हमारी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति केवल हमारी प्रतिक्रिया और विचारों पर निर्भर करती है। अगर हम शांति को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस प्रकार बुद्ध और क्रोधित आदमी की यह कहानी हमें यह समझाती है कि क्रोध से दूर रहना, शांति को अपनाना और आत्मनियंत्रण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही सच्ची समझदारी है। जो यह कर लेता है वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। तो अगली बार जब आप गुस्से में हो तो जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या गुस्सा करने से आप सचमुच अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, या क्या शांति और समझ से आप उस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि शांति, धैर्य और समझ की ताकत से हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।